कि एजी होगा लड़ाई बिहार चुनाव में, अब महंगाई का मार सहल न जाए, अब महंगाई का मार सहल न जाए। और 400 का गैस सिलेंडर 1100 में दिया थमाए, 400 का गैस सिलेंडर 1100 में दिया थमाए। कि एजी होगा लड़ाई बिहार चुनाव में, अब महंगाई का मार सहल न जाए। और 400 का गैस सिलेंडर 1100 में दिया थमाए। कि पठे लड़ैया गरम हवा में, मोदी किसान कहल न जाए। और 400 का गैस सिलेंडर 1100 में दिया थमाए। कि दर दर रोड भटकता युवक, कि दर दर रोड भटकता युवक, मोदी मजा दिया चखाए। और 400 का गैस सिलेंडर 1100 में दिया थमाए। क्या महंगाई में युवा बदलाव चाहता है और युवा के रूप में तेजस्वी यादव जिस और जमाना चलता है, जिस और युवा चलता है उस और जमाना चलता है। तो तेजस्वी यादव के पीछे सब युवा दीवाना है। वो आएंगे तो रोजगार देंगे और सबसे बात होना चाहिए रोजगार का। हम लोग को रोजगार चाहिए, है ना? जी सरकार आएगी रोजगार मिलेगा। 17 महीना का कार्यकाल आप उठाकर देख लीजिए। उन्होंने बीपीएससी टीचर लालू जी 2000 में लाए थे बीपीएससी टीचर, पुनः फिर तेजस्वी यादव जी लाए बीपीएससी टीचर। इससे पहले आया था क्या? तो 17 महीना में देख लीजिए रोजगार। उनको मौका दीजिए 5 साल के लिए, सबसे बोलेंगे और युवा साथी से बोलेंगे भी, चढ़ बढ़कर आप लोग हिस्सा लीजिए। जब युवा आगे आएगा तब सरकार पुनः फिर बन जाएगा। इस बार महागठबंधन की सरकार पुरजोर से होने वाली है। और इसमें हम लोग भैया आगे ऊपर में देख रहे हैं, नीचे नहीं देख रहे हैं। हम लोग अभी तेजस्वी भैया को नया सरकार और नया युग, नौजवान का दम धड़कन तेजस्वी भैया का सरकार बनने वाला है। और हम लोग उनके साथ हैं और नौजवान भी साथ है। और जो भैया बोलते हैं वो ठोक के बोलते हैं, वही करते हैं। और वैसा ही आदमी की जरूरत चाहिए, जुमला आदमी की जरूरत यहाँ नहीं है। सरकार 20 महीना मांग रहा है, 20 महीना कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग उनको 5 साल देंगे। आप 5 साल में जितना वादा कर रहा है वो पूरा करके दिखलाएंगे। आप महागठबंधन की सरकार तेजस्वी मुख्यमंत्री बने, इसके लिए आप समर्थक जितने भी यहाँ पहुँचे हैं, क्या तैयारियाँ हैं? बहुत जोर से तैयारियां चल रहा है। और हमारा झाझा विधानसभा से हम आते हैं, जयप्रकाश यादव पूरे बहुमत से जीतेंगे और इंशाल्लाह विधानसभा में जाएंगे। और गरीबों का मतलब जो है समस्या जो है, लगातार 4 बार विधायक रहे दामोदर रावत, 1 बार रहे रविंदर यादव, एनडीए की बार वहां का विधायक बना। या पहली बार होने जा रहा है कि वहां से जयप्रकाश नारायण यादव नॉमिनेशन किए। इसको आप लोग फेस कैसे कीजिएगा? विधायक कैसे चेंज होगा? इंशाल्लाह इस बार बहुत जबरदस्त से आगे जीत हो गए जयप्रकाश यादव को। और वहाँ का मतलब जो है स्वास्थ्य सही नहीं है और प्लस में रास्ता की बड़ी समस्या है। और लड़के लोग का, जवान लोग का 20 वर्षों से दामोदर रावत, 5 वर्षों से रविंदर यादव बीजेपी से भी हुए थे। लगातार 25 वर्षों से झाझा विधानसभा में क्या विकास नहीं हुआ है? बहुत सारा चीज है ऐसा कि विकास नहीं हुआ है। और देख लीजिए अस्पताल का क्या हाल है? अस्पताल का एकदम हालत जर्जर है। शिक्षा में भी बहुत चौपट चल रहा है। हमारा युवा नेता तेजस्वी यादव जी बिहार का मुख्यमंत्री, सड़क गली नली आप जाइए बाजार में देखिएगा, एकदम गली महकेगा, नली महकेगा, कूड़ा जहाँ तहाँ फेंका हुआ रहता है। आप बाजार का हालत देख लीजिए झाझा विधानसभा से। नमस्कार, मैं अभी जमुई मुख्यालय पहुंचा हूं, जहां से झाझा विधानसभा क्षेत्र से जयप्रकाश नारायण, जो कि आरजेडी के कद्दावर नेता है, उनका नामांकन हुआ है। और उनके समर्थन में प्रधान कार्यालय राष्ट्रीय जनता दल जमुई में यहाँ समर्थक हजार की संख्या में पहुंचे हैं। और समर्थकों का क्या कहना है कि 20 वर्षों से नीतीश की सरकार है, उसमें क्या कुछ नहीं हो पाया और इस बार क्या मूड है, किसकी सरकार बनेगी, क्या कहना है, किसके समर्थन में पहुंचे हैं यहाँ पे? देखिए, हम लोग महागठबंधन के समर्थन में है और महागठबंधन के समर्थित उम्मीदवार झाझा विधानसभा से
आदरणीय श्री जयप्रकाश नारायण पूर्वांचल के गांधी विकास के प्रोदा आज नामांकन दाखिल करके अभी निकले हैं और मैं लालू प्रसाद यादव जी और युवा सम्राट हृदय सम्राट तेजस्वी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आदरणीय जयप्रकाश नारायण यादव को झाझा विधानसभा से चुनाव चिन्ह देकर ये साबित कर दिया कि पूर्वांचल को बांधने के लिए, पूर्वांचल के सारे सीट को जीतने के लिए जयप्रकाश नारायण जी को हर हाल में चुनाव लड़ना जरूरी था और उसके तहत उन्होंने उसके हिसाब से हमारे नेता भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी झाझा विधानसभा से इनको उम्मीदवार बनाया और हमारे पूर्व के विधायक रहे हमारे अभिभावक चकाई से सावित्री देवी जी को उम्मीदवार बनाया और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे उदय नारायण चौधरी जी को सिकंदरा विधानसभा से उम्मीदवार बनाया और जमुई से हमारे अभिभावक और जमुई के सच्चे सेवक विधायक कोई रहे, सच्चे सेवक जो है वो जमुई के वो विजय प्रकाश जी हैं, पूरे जमुई के। उन्होंने अपना दिल दिखाते हुए तेजस्वी जी के साथ शमशाद जी को जमुई से उम्मीदवार बनाया है। मैं विजय प्रकाश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, इसके लिए उन्होंने अपना हृदय दिखाया। चूंकि तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है, उसके लिए जिसको भी जो कुर्बानी देने के लिए है, सभी लोग राजद कार्यकर्ता आज तैयार है कि कुर्बानी दे के भी सर्वप्रथम हम लोग 20 वर्षों की खटारा सरकार जिसमें महंगाई, बेरोजगारी, पलायन और शिक्षा दिया है, इसको हटा देना है और अच्छी स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, रोजगार लाने के लिए, घरों में रोजगार पाने के लिए ये नया सरकार बनाना है महागठबंधन का, जिसमें मुख्यमंत्री हमारे तेजस्वी यादव जी बनेंगे। अभी देख सकते हैं कि झाझा के चारों सीट पर आरजेडी के उम्मीदवार खड़े हुए हैं, सबों को टिकट मिला है, लेकिन 20 वर्षों से महागठबंधन पिछड़ रही है, नीतीश की सरकार बन रही है। इसमें क्या कमजोरियां और इस पर क्या तैयारियां हैं कि हम लोग उस चुनाव को हासिल कर पाएंगे? सबसे बड़ी बात है कि ये चारों सीट आज हमारे पास नहीं है। ये चारों सीट जो हम लोग जीत रहे हैं, ये तो हमारे पुराने जितना हमारा सीट है वो तो प्रेस कर रहा है। इसके साथ साथ आप मुंगेर में ले लीजिए, बांका में ले लीजिए, मुंगेर में तीन विधायक क्षेत्र है, बांका में है, ये सब भागलपुर में है, इधर सूरजगढ़ है, लखीसराय। ये जयप्रकाश नारायण यादव जी को उम्मीदवार बनने से इनके चाहने वाले जो पूर्वांचल के हैं वो एक सूत्र में बन गए हैं आज, और इनके आने से सारे सीट पर हम लोगों का बढ़त हासिल हो गया। तो हम लोग को कुछ सीट से जानबूझ के हराया गया था पूर्वांचल में, जिसमें बेलहर भी है, कुछ ही वोट से हमारे हैं, चकाई भी कुछ वोट से हारे हैं। आपका आरोप है कि पिछला विधानसभा चुनाव में जो काउंटिंग हुआ उसमें घपला हुआ था? बिल्कुल, हम लोगों की सरकार बनने जा रही थी और तेजस्वी यादव जी पिछले ही सरकार में मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे, परंतु कुछ सीट जान के हराकर चोरी करके ये वोट चोर गद्दी छोड़ वाले आदमी है। और हम लोग जनता के सेवक हैं, गरीबों के सेवक हैं, वंचित, शोषित, लाचार, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, अग्रिम जाति के गरीब लोगों के साथ रहने वाले लोग हैं। तो निश्चित रूप से पूरे जनता ने ठाना है इस बार महागठबंधन को जिताना है और तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना। क्या नाम हुआ और किस पद से हैं आप? मैं राष्ट्रीय जनता दल का प्रमंडल प्रभारी हूँ, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ का राजेश रमन और राजू यादव नाम है। मैं और समर्थकों से बात करूंगा कि इस बार किसके समर्थन में पहुंचे हुए हैं यहाँ पे? लालटेन के समर्थन में। कहाँ से आए हुए हैं? अभयपुर से, जमुई क्षेत्र से। तो बताइएगा कि लगातार आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश की सरकार में भ्रष्टाचार, घूसखोरी चरम सीमा पर है, इस पर आप लोग अंकुश कैसे कर पाइएगा? क्या तेजस्वी की सरकार बनेगी तो क्या इस पर अंकुश लगेगा? रोजगार मिलेगी लोगों को? बिल्कुल नौकरी मिलेंगी और उन्होंने जो काम किए हैं
वो आप लोगों के सामने दिखाई पड़ रहा है। शिक्षा का स्थिति बेहतर है, बेकार है, कोई शिक्षा की बात नहीं होती है। दूसरी बात, विकास के नाम पे कुछ नहीं, नौकरी के नाम तेजस्वी यादव सिर्फ 17 महीने आए, उन्होंने 5 लाख जो है बेरोजगारों को रोजगार दिया, नौकरी दिया उनको। उसमें तो नीतीश कुमार अपना श्रेय ले रहा है कि हमने नहीं, उनका श्रेय कैसे? विभाग किनके पास था? शिक्षा विभाग किनके पास था? आप सोच सकते हैं, आरजेडी के पास था। आरजेडी के शिक्षा मंत्री कौन था? चंद्रशेखर प्रसाद थे। और तेजस्वी जी का जो है इस महागठबंधन में नीतीश कुमार के साथ आने का मुख्य से था कि हमको बेरोजगारों को रोजगार देना है, नौकरियों को, जो नौकरी जो हमारा खाली पद पड़े हुए हैं, जो घर 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 नौकरी की बात कर रहे हैं, तो जो वो किनको देना है? जिनके घर में नौकरी नहीं है, अभी तक नहीं मिला है, उनको घर घर में नौकरी मिलेंगे, उसकी स्थिति है। और उतना सीट हमारा खाली है। तो इस बार तेजस्वी की सरकार लाने के लिए आप लोग किस तरह का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बार बार बिछड़ रहे हैं? गरीब पूरा प्रयास है, हम लोगों का प्रयास जो है जमीनी प्रयास है। हर एक भाई बहन के माँ बहनों को आपने देखा, क्या कहा था कि हम 2500 देंगे, उसने क्या दिया? 1500 रुपये बोला, 1100 रुपया। बिजली 200 यूनिट फ्री जब की बात हुई तेजस्वी जी का, तो 125 यूनिट की बात कर रहा है वो। तो किनकी कर रहा है वो? किनकी नकल कर रहा है? ये नकलची सरकार है। इस लेकर के इसको हटा कर करके एक सुदृढ़, एक मजबूत और आने वाला कल नया सुबह हो, हमारे युवाओं के लिए हो। और हम लोगों का भविष्य कौन है? युवा है। और हमारा जो है बिहार में इनकी वोट की प्रतिशत 45% हम लोगों का युवा है। और युवा कल का जो है भविष्य होगा। और इन्हीं सब के साथ जो है हम लोग हर कोई को, हर एक भाई को सोचना चाहिए, जात पात भेदभाव रंग रूप को छोड़ करके तेजस्वी के साथ चलना है। आने वाला कल यदि सुबह देखना चाहते हैं, आने वाला कल विकास देखना चाहते हैं, तो वो आप जो है तेजस्वी के द्वारा हम लोगों का विकास होगा। और हम लोगों को, सभी भाई को, सभी को चलना है, तेजस्वी के साथ चलना है, नया बिहार बनाना है, बस। तो अभी आप देख सकते थे कि सभी आरजेडी के समर्थक यहाँ पहुंचे हुए हैं और इन्होंने बारे में, अभी नीतीश कुमार के बारे में कह रहे थे कि वो नकल करते हैं। 200 यूनिट बिजली फ्री करने की बात पर इन्होंने नकल कर 125 यूनिट दिया है कि, और हर गरीब जीविका महिलाओं को 10-10 हजार रुपया दिया है चुनाव के ठीक पहले। इसको आप लोग कैसे फेस कीजिए? अरे इस बार जमुई से शमशाद आलम, झाझा विधानसभा से जयप्रकाश यादव और चकाई से सावित्री देवी, ये लोग विजय होंगे। इस पर मैं एक संगीत कह रहा हूँ कि शमशाद जीवन तो जमुई के विधायक, तो जमुई के दशा बदल तो जी। और 5 साल रहलो राजकुमारी, अब विधायक बदल तो जी। जयप्रकाश जी बनतो जमुई के विधायक, झाझा के विधायक, तो झाझा के तकदीर बदल तो जी। ढेर दिन रहला दामोदर रावत, अब विधायक बदल तो जी। अरे तेजस्वी बनतो सीएम, तो बिहार बदल तो जी। ढेर दिन रहलो पलटू कुमार, अब सरकार बदल तो जी। इन्होंने अपने गायकी के माध्यम से सरकार को घेरा है और आरजेडी की सरकार को बनाने के लिए अपना समर्थन गीत के माध्यम से दिया है। और इस तरह से महागठबंधन की सरकार बनना तय माना जा रहा है। और हम और बात करूंगा सबों से कि युवा का क्या दिलचस्प है, युवा क्या चाहते हैं। जम्मू का तेजस्वी का पार्टी जीतना चाहिए, महागठबंधन का पार्टी जीतना चाहिए, ताकि जम्मू में विकास नहीं हो रहा है। जिस हिसाब से 20 साल से नीतीश जी की सरकार है, यहाँ पे जो है ना युवा बदलाव चाहता है। और युवा के रूप में तेजस्वी यादव, जिस और जमाना चलता, जिस और युवा चलता, उस और जमाना चलता है। तो तेजस्वी यादव के पीछे सब युवा दीवाना है। वो आएंगे तो रोजगार देंगे, और सबसे बात होना चाहिए रोजगार का। हम लोग को रोजगार चाहिए, है ना।
जी सरकार आएगी रोजगार मिलेगा। 17 महीना का कार्यकाल आप उठाकर देख लीजिए। उन्होंने बीपीएससी टीचर लालू जी 2000 में लाए थे बीपीएससी टीचर, पुनः फिर तेजस्वी यादव जी लाए बीपीएससी टीचर। इससे पहले आया था क्या? तो 17 महीना में देख लीजिए रोजगार। उनको मौका दीजिए 5 साल के लिए, सबसे बोलेंगे और युवा साथी से बोलेंगे भी, इच्छा बढ़कर आप लोग हिस्सा लीजिए। जब युवा आगे आएगा तब सरकार पुनः फिर बन जाएगा आरजेडी। इस बार महागठबंधन की सरकार पुरजोर से होने वाली है और इसमें हम लोग भैया आगे ऊपर में देख रहे हैं, नीचे नहीं देख रहे हैं। हम लोग अभी तेजस्वी भैया को नया सरकार और नया युग, नौजवान का आदम धड़कन तेजस्वी भैया का सरकार बनने वाला है और हम लोग उनके साथ हैं और नौजवान भी साथ है। और जो भैया बोलते हैं वो ठोक के बोलते हैं और वही करते हैं और वैसा ही आदमी की जरूरत चाहिए, जुमला आदमी की जरूरत यहाँ नहीं है। सरकार 20 महीना मांग रहा है, 20 महीना कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग उनको 5 साल देंगे, आप 5 साल में जितना वादा कर रहा है वो पूरा करके दिखलाएंगे। आप महागठबंधन की सरकार तेजस्वी मुख्यमंत्री बने, इसके लिए आप समर्थक जितने भी यहाँ पहुँचे हैं, क्या तैयारियां हैं? बहुत जोर से तैयारियां चल रहा है और हमारा झाझा विधानसभा से हम आते हैं। जयप्रकाश यादव पूरे बहुमत से जीतेंगे और इंशाल्लाह विधानसभा में जाएंगे और गरीबों का मतलब जो है समस्या जो है, वहाँ लगातार 4 बार विधायक रहे दामोदर रावत, 1 बार रहे रविंदर यादव, एनडीए की बार वहाँ का विधायक बना, या पहली बार होने जा रहा है कि वहाँ से जयप्रकाश नारायण यादव नॉमिनेशन किए। इसको आप लोग फेस कैसे कीजिएगा? विधायक कैसे चेंज होगा? इंशाल्लाह इस बार बहुत जबरदस्त से आगे जीत हो गए जयप्रकाश यादव को। और वहाँ का मतलब जो है स्वास्थ्य सही नहीं है और प्लस में रास्ता की बड़ी समस्या है और लड़के लोग का, जवान लोग का 20 वर्षों से दामोदर रावत, 5 वर्षों से रविंदर यादव बीजेपी से भी हुए थे, लगातार 25 वर्षों से झाझा विधानसभा में क्या विकास नहीं हुआ है? बहुत सारा चीज है ऐसा कि विकास नहीं हुआ है। और देख लीजिए अस्पताल का क्या हाल है? अस्पताल का एकदम हालत जर्जर है। शिक्षा में भी बहुत चौपट चल रहा है। हमारा युवा नेता तेजस्वी यादव जी बिहार का मुख्यमंत्री, सड़क गली नली आप जाइए बाजार में देखिएगा, एकदम गली महकेगा, नली महकेगा, कूड़ा जहाँ तहाँ फेंका हुआ रहता है। आप बाजार का हालत देख लीजिए झाझा विधानसभा से। महंगाई पर हम बोलते कि एज होगा लड़ाई बिहार चुनाव में, अब महंगाई का मार सहल न जाए, अब महंगाई का मार सहल न जाए। और 400 का गैस सिलेंडर 1100 में दिया थमाए, 400 का गैस सिलेंडर 1100 में दिया थमाए। कि एज होगा लड़ाई बिहार चुनाव में, अब महंगाई का मार सहल न जाए। और 400 का गैस सिलेंडर 1100 में दिया थमाए। कि पठा लड़ैया गरम हवा में मोदी किसान कहल न जाए। और 400 का गैस सिलेंडर 1100 में दिया थमाए। कि दर दर रोड भटकता युवक, कि दर दर रोड भटकता युवक मोदी मजा दिया चखाए। और 400 का गैस सिलेंडर 1100 में दिया थमाए। क्या महंगाई में सरकार बनेगी तो महंगाई कंट्रोल होगा, सिलेंडर 500 में मिलेगा? जी, युवा सरकार तेजस्वी यादव जी आएंगे तो जरूर मतलब नौजवानों को नौकरी देंगे। 18 महीना में 5 लाख नौकरी दिए हैं और ये आने के बाद सिलेंडर भी महंगा सस्ता होगा और रोजगार भी मिलेगा और स्वास्थ्य पर भी काम होगा, शिक्षा पर भी काम होगा। तो अभी आगे समर्थकों से आप सुन रहे थे कि इन लोगों का साफ कहना है कि महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, महंगाई सबों पर कंट्रोल होगा। भ्रष्टाचार, अभी आप ब्लॉक जाइए, थाना जाइए या कहीं भी आप जाते हैं तो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। बिना घूस लिए कोई भी कार्य नहीं होता है। इन लोगों का साफ आरोप है कि इन सभी चीजों की लड़ाई है और इस बार तेजस्वी की सरकार बनना तय है। धन्यवाद।